सो गाइज वेलकम टू अवर वीक 2 ऑफ रोड टू गेट फंडेड। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी वीकली रिपोर्ट के ऊपर। वीकली रिपोर्ट मीन्स हमारे वीक के सारे ट्रेड्स जो मैंने ट्रेड्स लिए, किस पेयर्स में ट्रेड्स लिए और हमारे सारे मिस्टेक्स हम देखेंगे इस वीडियो में। और गाइज वीक 1 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इधर थंबनेल आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, सो जाके जरूर से देख लेना, उससे भी आपको कुछ सीखने को जरूर से मिलेगा। तो गाइज मैंने सोचा कि यार वीकली रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं ताकि इसमें आपको एक बार में मेरे सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे, सारे मेरे मिस्टेक्स दिख जाएंगे, मैं कैसे वो मिस्टेक से ग्रो कर रहा हूँ वो भी आपको दिख जाएगा और लास्ट में आपको दिख जाएगा मेरा एंड ऑफ द वीक क्या प्रॉफिट होता है। तो बिना किसी तरीके ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इस वीक के कुछ ट्रेड्स। तो इस वीक मैंने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए हैं। सो मेरा ट्रेड किसमें था मैं वो बता देता हूँ। पहले मेरा ट्रेड था, एक था GBP/USD में और एक BTC और 2 गोल्ड में ट्रेड था। मंडे और ट्यूसडे को मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना, तो मैं अपना रूल ब्रेक नहीं करता हूँ। मेरा सेटअप नहीं बना, मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो मंडे ट्यूसडे नो ट्रेड्स थे। देन आते हैं वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे को हमने एक ट्रेड लिया जो कि आपको ये दिख रहा होगा, हमारा 4 आवर का ये लेवल था, इसको कहते हैं E+। और वहां पे मैंने 5 मिनट के कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया था, ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये 5 मिनट के कैंडल पे। और जैसे ये कैंडल कंटिन्यू करती तो मैंने ट्रेड ले लिया था। इसका एसएल इस जोन के नीचे था और इस जोन के नीचे थी लिक्विडिटी जो कि डेली की लिक्विडिटी थी और हो सकता था कि डेली की लिक्विडिटी स्वीप हो, तो इसलिए मैंने डेली के नीचे रखा था एसएल थोड़ा बफर करके। तो एसएल भी हमारा परफेक्ट था और हमारा टीपी जो था आपको दिख रहा होगा यहाँ ग्रीन लाइन, तो टीपी हमारा यहाँ था, बट आपको ट्रेड्स में दिख रहे होंगे कि हमने टीपी इधर बुक किया है। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ बुक हुआ है ना, वही मेरी एक गलती थी जिसके कारण मैं इसमें 2% नहीं बना पाया, मेरे सिर्फ $68 का प्रॉफिट हुआ। सो मेरी गलती क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। कि मेरी गलती ये थी कि क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक 5 मिनट का हमारा लेवल था, ये लेवल था और मार्केट में मैंने बहुत पहले एंट्री ली थी और मार्केट बार बार इस लेवल पे आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, तोड़ ही नहीं पा रहा था, जा नहीं पा रहा था ऊपर। तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि यार ये जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके कारण और थोड़ा फियर के कारण कि अगर ये जा नहीं रहा और मैं 1:1 के बाद भी इसमें मैं पूरा एसएल ले जाऊंगा तो साइकोलॉजी थोड़ी खराब हो सकती थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ब्रेक इवन में हाफ लॉट्स कट कर दिए ताकि जो लॉस हो हमारा वो हाफ हो। तो उस डर से एक तरह से आप बोल सकते हो, थोड़े डर से मैंने रूल इधर ब्रेक किया, क्योंकि रूल जो हमारा है वो है इधर टीपी और इधर एसएल, उसके अलावा कुछ नहीं। सो रूल हमने यहाँ ब्रेक किया और हमारा 2% जो यहाँ हिट हो सकता था वो हिट नहीं हो पाया। बहुत अच्छा तो नहीं बट डिसेंट प्रॉफिट बना और मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। सो ये हमारा प्रॉफिट था GBP/USD में। और वेडनेसडे में हमने एक और ट्रेड लिया था जो कि था BTC, जो कि मैंने सिर्फ स्कैल्प के लिए लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा था इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा A+ था 1 आवर का, उसमें हमने ट्रेड लिया था बट डायरेक्ट नहीं लिया था, हमने वेट किया 1 मिनट का चौक का। देन मैंने सोचा कि उस पे ट्रेड लेंगे, वो भी उसके A+ पे। ये हमारे 1 आवर के लेवल पे हुआ था चौक, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, और उसके A+ पे हमने एंट्री ली थी। हमारे साइड मार्केट थोड़ा गया भी बट एसएल वो हमारा ले गया, छोटा सा हमारा एसएल था इसके ऊपर और टारगेट मेरा बस 500 पॉइंट का था इस लो का, इतना। तो थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्प था ये, बट इसमें एसएल ले गया, कोई बात नहीं, छोटा सा लॉस हुआ और ये स्कैल्प ही था, तो मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इससे नहीं थी। तो ये वेडनेसडे में हमारे कुछ 2 ट्रेड्स थे जो मैंने किए। और अब बात करते हैं थर्सडे के बारे में। तो थर्सडे को भी हमारा सिर्फ एक ट्रेड था और वो था गोल्ड में हमारा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गैस वो ट्रेड आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको अभी अनदेखा करना है, इसके बारे में बताता हूँ। तो हमारा ट्रेड तो गैस यही बनता था बट हमने ये ट्रेड मिस कर दिया था। सो हमने वेट किया चौक का, जो इधर चौक हो गया था और उसके A+ में हमने एंट्री ली थी, इधर पे एंट्री ली थी, थोड़ा सा रिएक्शन आया था, वहां पे अपन ने एंट्री ली थी और एसएल जो था इसके नीचे था एसएल, ठीक है, 22 से 23 पिप का, और टारगेट हमारा 1:2 था। और ये मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, तो मैंने सोचा कि यार रिस्क फ्री करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेलिंग भी बहुत फास्ट आ रही थी और बाइंग भी बहुत फास्ट आ रही थी। तो ये हमारा 1:1 के आसपास, उससे ऊपर ही कुछ दिया था और वहां पे मैंने रिस्क फ्री कर दिया इसको। हमारा एसएल वहीं लगा हुआ था और हमारा जो एसएल है वो चल गया था, आपको दिख रहा होगा ट्रेड्स में। अब मैं बताता हूँ इसमें हमारी गलती क्या थी, जो कि हमारा इसमें भी 2% बन सकता था। अगेन मैंने यहाँ पे गलती की, वो मेरी गलती थी कि मैंने मिस कर दिया ट्रेड, मैं कुछ काम में बिजी था और मैंने अलर्ट नहीं लगाया था। अगर मेरा अलर्ट लगा हुआ होता तो मैं काम के बीच में भी ये ट्रेड ले लेता। तो गाइस मैं बताता हूँ यहाँ हमारा क्या ट्रेड बनता है। 15 मिनट का ये प्योर A+ था, एक ग्रीन कैंडल बनी। देन जो हमारा एसएल होता है वो एटलीस्ट 15 पिप का स्टैंडर्ड एसएल होता है, ना कि भाई ऐसे चिपका के लगा दो ऐसे, भाई वो हम नहीं करते। तो हमारा 15 पिप्स का एसएल होता है और 1:2 हमारे कुछ इधर बन जाते, या इसका हाई का अपन टारगेट रख सकते थे, जो हमारा इजी 1:2 देके जाता और हमारा 2% बन जाता। तो कैसे हमारा इसमें गलती था जिसके कारण मैं 2% नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं अपन। इसमें हमारा लॉस नहीं हुआ, ब्रेक इवन गया, कोई बात नहीं। तो कैसे अब चलते हैं फ्राइडे की तरफ। तो फ्राइडे को हमारा बस एक ट्रेड था अगेन गोल्ड में, और जो ट्रेड था वो आपको दिख रहा होगा, ये 1 आवर का जो हमारा A+ था, ये लेवल यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और इस लेवल के लिए मैं सुबह से वेट कर रहा था। तो इसमें भी अगेन हमारा ट्रेड इधर बनता था, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारा एसएल वो बहुत बड़ा बन रहा था। वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो ये कैंडल बनी मेरे को पता था यहाँ, क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग थी 1 आवर में और उसका स्वीप होना था और डेली लो भी पीछे था, तो उसका स्वीप जरूर होना था। तो मार्केट ने देखो बड़ी सी कैंडल बनाई, उसको स्वीप किया और स्वीप के बाद मैंने कंफर्मेशन जब तक देखी तब तक आपको दिख रहा होगा यार कि जो यहाँ पे 32 पिप का बन रहा था, जो कि मैं बियर नहीं करता हूँ 32 से 35 पिप
कैसल मैं नहीं लेना चाहता, तो मैंने सोचा यार चौक का वेट करते। अगेन हमने चौक का वेट किया। चौक के बाद ये जो कैंडल बन रही थी, बनते बनते मैंने ट्रेड ले लिया और हमारा एसएल स्टैंडर्ड 20 to 21 पिप्स का था इस लो के नीचे, और हमारा टीपी था 1:2 41 पिप्स के आसपास का। और आपको दिख रहा होगा हमारा प्योर परफेक्ट ट्रेड 1:2 हमें मिल गया। इसको एक तरह से बोल सकते हैं हमारा वीक का परफेक्ट ट्रेड था, जो कि हमें 1:2 देके गया और अपन 2% अप हो गया इन द फ्राइडे। और ये हमारा ट्रेड लंदन सेशन में ही हो गया था 11:30 के आसपास, और फिर मैं डन फॉर द वीक हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड्स नहीं लिए, ना मैंने कोई ट्रेड सर्च किया, क्योंकि मेरे को पता था हमारा वीक डन हो चुका है, तो मेरे को कोई ट्रेड्स खोजने की जरूरत नहीं। तो आपको इस चीज से पता चल रहा होगा कि आप एक वीकली टारगेट बना के रखो या डेली टारगेट, जिसके बाद आप रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेड करो कि मेरे को यहाँ भी ट्रेड करना, वहाँ भी ट्रेड करना, यहाँ भी पैसे बनाना, वो सब मत करो। इन ट्रेडिंग लेस इज मोर, अगर आपको पता होगा तो मैं अभी उसी पे फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पे ध्यान दे रहा हूँ, क्वांटिटी पे नहीं जा रहा हूँ कि यार 10-10 ट्रेड लेने। जो कि आप देख सकते हो हमारा वीक खत्म होने वाला था, 4 दिन हो गए थे और सिर्फ मेरा 1% का प्रॉफिट था, वो भी कुछ मेरी गलती के कारण। नहीं तो मे भी वो दोनों ट्रेड्स में 2-2% बन जाते, मैं 4% ऊपर होता, बट वो हमारी गलती थी। सो मैंने सोचा कि फ्राइडे को एक परफेक्ट ट्रेड पकड़ेंगे और मैं 2% बनाना है और मैं डन फॉर द वीक हो जाऊंगा। तो मैंने ये ट्रेड लिया और मेरे को 2% बन गया एकदम ईजिली। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। तो गाइस ये थे हमारे वीक के कुछ ट्रेड्स। मैंने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए, और इससे आप ये सीख सकते हो कि आपको जितना लेना है मार्केट में यार उतना लेके निकलो, ज्यादा ग्रीड मत करो, जो कि मेरे साथ पहले होता था, बट वो मैंने अब धीरे धीरे उससे ग्रो कर लिया। और ये जो मिस्टेक्स हुए मेरे इस वीक भी, तो उसको भी मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा और ट्राई करूंगा कि अगले वीक वो गलती ना हो। अगर मैं वो गलती अभी नहीं करता तो मैं हो सकता है 6% अप होता। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, गलतियां तो होती रहेंगी, उसको हम ठीक करेंगे। और आप इससे ये सीख सकते हो जितना आपको चाहिए डेली टारगेट, जो आपको वीकली टारगेट अगर वो मिल रहा है तो उसको बुक करना सीखो, उसको लेके निकल जाओ। मार्केट रोज रहेगा, आराम से ट्रेड करके पैसा बना लोगे। तो ग्रीडी कभी मत हो मार्केट में, और रूल्स फॉलो हरदम करना, क्योंकि जब रूल्स तोड़ोगे मार्केट आपको हरदम सिखाने आ जाएगा कि रूल तोड़ने का परिणाम क्या होता है। तो गाइस आपको सारे ट्रेड्स दिख ही गए होंगे हमारे, और जो मैंने मिस्टेक्स किए वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर से मिला होगा। तो गाइस हर वीक के जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम में डे एंड पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डेली मेरे ट्रेड्स देख सकते हो। तो फॉलो जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर से करके जाना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना।